Hello dear students, I am Ansar sir and this is Ejaz sir's Maths Academy. I hope you remember that in the previous class we studied Darwin's theory of evolution and we understood the concept of common ancestry. Charles Darwin gave certain proofs to prove his theory and one of those proofs was the morphological evidences, the second one was anatomical evidences, and let us now study the third evidence. The third evidence given by Charles Darwin was paleontological evidence. Paleontology is the study of fossils. It is paleontological evidence. What is an evidence? A proof. An evidence is a proof. Paleontology is, what is paleontology? Paleontology is a branch of science which studies the fossils, study of fossils. And what do you mean by fossils? Fossils means anything that is dug up. Fossils comes from the word fossils, means something dug up. बड़ी इंटरेस्टिंग है चार्ल्स डार्विन की थियरी, पढ़ने लायक है, हालांकि गलत है बट पढ़ने में मजा आता है। और पढ़ाने में तो और भी ज़्यादा। Fossils, in the Greek language the word fossils means something dug up, जो चीज़ खोद कर निकाली गई हो ज़मीन से उसे कहते हैं फॉसिल। अब लेट अस सपोज, मैंने CID ACP प्रद्युमन का CID वाला दया वाला एक एपिसोड देखा था और उसमें क्या हुआ था कि लेटेस्ट जाने दो, वो उसको शॉर्ट में निपटाते अपन कि सपोज मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डाल दिया और उसका एक सोल्यूशन, एक जेल बना लिया, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस गीला बना लिया और वो उसको ऐसा प्लास्टर घुमाकर उसके ऊपर उसको प्लेन कर दिया और उसके ऊपर आपने अपना जूते का निशान रख दिया। शूज़, आपने एक्शन के शूज़ पहने हैं, 12 नंबर के शूज़ है आपके, और वो शूज़ आपने अपना फुट, सोल ऑफ द शूज़ का या किसी एक शू का सोल आपने वो POP पे रख दिया, ऐसा थोड़ा सा हल्के से, बहुत ज़्यादा जोर के नहीं दबाया आपने, तो आपका POP पर निशान छप गया, आपके शू के सोल का निशान प्लास्टर ऑफ पेरिस में छप गया। ठीक है, कितने नंबर का जूता है आपका या जूती है, कि कौन सी कंपनी का है, एक्शन का है, बाटा का है या लिबर्टी का है या और कोई कंपनी का है, वो छप गया। ठीक है, कितने नंबर का है, कौन सी कंपनी का, ये सब निशान छप गया। और इसके बाद क्या हुआ, हवा आई, और आपको मालूम है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलता है और उसके बाद जब हवा आती है तो POP सूख जाता है और पत्थर बन जाता है, कड़क कठोर पत्थर बन जाता है, मजबूत। ठीक है, तो POP मजबूत पत्थर बन गया। फिर मान लो उसके बाद आंधी तूफान आई और इतना आंधी तूफान आई, इतने झाड़ पेड़ गिर गए और वो झाड़ पेड़ के नीचे आप भी दब के मर गए, मैं भी दब के मर गया और अड़ोस पड़ोस के सब लोग, बहुत सारे लोग दब के मर गए। फिर हवा आई, हवा ने मिट्टी को लेकर आई, मिट्टी ने अपने ऊपर, मिट्टी का लेयर आ गया सॉइल के नीचे, वी आर बेरिड बीनीथ द सॉइल एंड फिर वी आर बेरिड अंडर द सॉइल। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर और कुछ समय बीता, फिर आंधी तूफान आया, फिर मिट्टी की एक लेयर अपनी बॉडी पर जमा हो गई और अपन नीचे दबते गए दबते गए दबते गए, अपने बॉडी में से पानी निकल गया क्योंकि अपने बॉडी पे पत्थर, मिट्टी, बोझ, झाड़ पेड़ गिर गए और अपने बॉडी का निशान ज़मीन में छप गए कहीं ना कहीं, और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जूता भी छप गया। ठीक है, वो भी ज़मीन के नीचे दब गया। अब मान लो 100 साल बाद कुछ लोग आए, उन्होंने ज़मीन में गड्ढा खोदा, उनको गड्ढा खोदने पर कुछ मिला, तो वो लोग जो गड्ढा खोद रहे और उसकी स्टडी कर रहे, उसको क्या बोलते हैं, पैलियोंटोलॉजी। Paleontology is the branch of science in which soil is dug up, मिट्टी को खोदा जाता है, and remnants of living organisms are found from there. लिविंग बींग्स उस जमाने में क्या चीज़ यूज़ करते थे, वो चीज़ें ज़मीन के नीचे से निकालते हैं। आपने अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको मालूम है मोहनजोदारो में क्या हुआ था। हड़प्पा सिविलाइजेशन पंजाब और हरियाणा के पास हड़प्पा सिविलाइजेशन है। मेरे ख्याल से मोहनजोदारो का तो कोई मूवी वगैरह भी पिक्चर भी आके गया है शायद, शायद आपने देखे होंगे, मैं तो नहीं देख पाया। तो क्या होता है,
पुरानी चीज़ों को खोद कर निकालना और उसकी स्टडी करना और उस पर से कुछ जुगाड़ लगाना, उस पर से कुछ पता करना हिस्ट्री में क्या हुआ होगा, उसको कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, अपन मर गए, अपने 100 साल बाद दूसरे लोग हैं, उन्होंने ज़मीन खोदे तो उनको वो पीओपी का टुकड़ा मिलेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के टुकड़े पर वो आपके पैरों का निशान मिलेगा, शूज़ का निशान मिलेगा, आपके जूतों का या जूते का 1-2 जो भी होंगे जूते का निशान मिलेगा उनको। उस निशान से ये पता चल जाएगा कि 100 साल पहले यानी अपने ज़माने में जो लोग रहते थे उनके पैरों का साइज़ क्या होता था, कितने नंबर के जूते पहनते थे वो लोग, कौन सी कंपनी बहुत फेमस थी उस ज़माने में, कौन से कंपनी के शूज़ पहनते थे, क्योंकि वो सब पीओपी पे निशान छपा हुआ था। बस ऐसा ही कुछ पुराने ज़माने का भी हुआ। इस पर एक छोटा सा पीजे यानी एक जोक भी लोग बताते हैं, बोलते हैं अपन सीडी डीवीडी यूज़ करते हैं गाना सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, फिर कुछ सीडी डीवीडी अपन ज़मीन पे फेंक देंगे ऐसे ही, फिर आंधी तूफान आएगा और अपन सब मर जाएंगे और भूकंप आएगा, अपन ज़मीन के नीचे दब जाएंगे और फिर सब कुछ सीडी डीवीडी भी दब जाएंगे, अपन भी दब के मर जाएंगे। और फिर 500 साल बाद कुछ साइंटिस्ट आएंगे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, जो ज़मीन को खोदते हैं, वो लोग आएंगे और वो लोग आकर क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे, मिट्टी खोदेंगे तो उनको सीडी डीवीडी मिलेंगी। तो उसमें से एक आदमी बोलेगा कि अरे देखो गुरु गुरु मुझे ना सीडी डीवीडी मिली है। तो उनके लोग बोलेंगे अरे ये प्लेट मिली है गुरु, मुझे प्लेट मिली है। तो वो बोलेगा अरे बांगड़ू ये प्लेट है रे, ये उसमें खाना खाते थे रे वो लोग। तो बोलेगा गुरु गुरु इसके बीच में तो होल है। बोलेगा क्या रे बांगड़ू तेरे को नहीं मालूम क्या, वो ज़माने के लोग जिस थाली में खाते थे उसमें छेद करते थे। मजाक वाला जोक है, ज़्यादा हंसी भी नहीं आती उस पर। बट सी अब मैं आपको सीरियस बात समझाता हूँ, खास काम की बात, कि चार्ल्स डार्विन ने, उसके दोस्त ने एक जगह गड्ढा खोदा। कितने खोदू, कैसे लोग थे वो लोग। चार्ल्स डार्विन ने स्टडी किया और उसे ये पता चला कि द डीपेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे गहरी लेयर मिट्टी खोदा तो वहां पर उसे स्टारफिश का स्केलेटन मिला। आपको मालूम होगा स्टारफिश क्या होती है। स्टारफिश के ऐसे पैर होते हैं 5, ठीक है, पैर यानी वो साइड्स ब्रांचेस होते हैं, ये 1 2 3 4 5 ऐसे। और वो ये सब आप 9th पे स्टारफिश के बारे में पढ़े हो थोड़ा सा, सीबीएसई बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड वाले 10th पे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। तो सी स्टारफिश के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का, जैसे मुर्गी के अंडे पे कैसा हार्ड कवच होता है, शेल होता है, वैसा इसके बॉडी पे भी शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। वो शेल जब स्टारफिश मर गई होंगी तो वो शेल नीचे जमीन के नीचे दब गया और वो शेल का शेप कैसा था, स्टार जैसा शेप था और वो मिट्टी के ऊपर निशान छप गया होगा। और कभी कभी क्या होता है, मिट्टी पे निशान छप के मिट्टी भी मड बन जाती है, कीचड़ बन जाती है और सूख कर कड़क पत्थर बन जाती है। मिट्टी भी कभी कभी पत्थर जैसा रूप धारण कर लेती है। या तो फिर काउडंग वगैरह होता है, उस पर कोई निशान छप गया और उसके कुछ समय बाद काउडंग कड़क होकर पपड़ी गोवरी बन गया, कड़क हो गया, ऐसा भी हो सकता। तो सबसे नीचे की लेयर में क्या मिला, सबसे नीचे की लेयर में मिला स्टारफिश। फिर उसके ऊपर की लेयर में स्टारफिश जिंदा नहीं मिली, स्टारफिश के रेमनेंट्स मिले। रेमनेंट्स का मतलब क्या होता है, रिमेनिंग, बचा हुआ निशान, कुछ निशान मिले इन्हें, कुछ निशान मिले इन्हें छपा हुआ, ठीक है, मिट्टी में छपा हुआ निशान मिला इन्हें। काय का निशान मिला, स्टारफिश के साइज का और शेप का निशान छपा हुआ मिला। फिर उसके ऊपर उससे पहले, सबसे पहले तो ऊपर की मिट्टी खोदे, तो ऊपर की मिट्टी में क्या मिला, तो एक बर्ड का, चिड़िया का, पक्षी का कंकाल मिला। चिड़िया का क्या मिला, स्केलेटन। तो यहाँ क्या मिला, सबसे ऊपर मिट्टी खोदे तो स्केलेटन ऑफ अ बर्ड, स्केलेटन ऑफ अ बर्ड। सबसे ऊपर की लेयर में क्या मिला, एक बर्ड का स्केलेटन। मिट्टी खोदे तो वहां पर एक चिड़िया, पक्षी, कोई परिंदे का ढांचा मिला, हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन, ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे की लेयर खोदे तो क्या मिला, तो उनको मिला फ्रॉग का स्केलेटन। और कुछ लोगों ने तो कहा हमको डायनासोर का स्केलेटन मिला, डायनासोर का स्केलेटन मिला, स्केलेटन ऑफ अ फ्रॉग
एंड डायनासोर। डायनासोर का स्केलेटन मिला और फ्रॉग का स्केलेटन, बट स्केलेटन का मतलब क्या है, उसका इम्प्रेशन, इम्प्रिंट, छपा हुआ निशान। जैसे मैंने अभी, जैसे आपको पीओपी पर छपा हुआ जूते का निशान बोला, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पर छपा हुआ शूज का नंबर एंड साइज, जिस तरह शूज का नंबर और शूज का साइज प्लास्टर ऑफ पेरिस पर छप जाता है, वैसे ही फ्रॉग का स्केलेटन और डायनासोर का स्केलेटन मिट्टी में छप गया था। मिट्टी, वो हार्ड सॉइल में छप गया था, है ना, गारी कीचड़ की मिट्टी थी, उसमें साइज, उनकी हड्डियों का ढांचा छप गया, और वो छपा हुआ ढांचा वैसा के वैसे रह गया, उसमें मिट्टी की दूसरी लेयर आई और वो नीचे ये दब गई। ठीक है, तो इससे फिर इसके नीचे देखा तो क्या मिला, स्नेक का स्केलेटन मिला। किसका? सांप का। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पर जो मिला फिश का स्केलेटन मिला। फिश, इम्प्रिंट्स ऑफ फिश स्केलेटन। मछलियों के हड्डी, मछलियों में हार्ड बोन्स भी होती है, कार्टिलेज भी होता है, तो मछलियों की हड्डी के निशान मिले। अब ये बुक्स में मुझे एक मिनट, जैसे कि ये देखिए फिश का स्केलेटन, मेरे हाथ में ये यूनिक सॉल्यूशन बुक है। फिश के स्केलेटन का निशान मिट्टी में छपा हुआ, ठीक है, मछली के स्केलेटन का निशान जो है ये मिट्टी में छपा हुआ है। ठीक है, ये यूनिक सॉल्यूशन बुक है, इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छे कलरफुल दिए हैं, तो समझाने में आसानी और समझने में आसानी होती है।